इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ गया कि रोशनी पड़ते ही उसकी आंख में दर्द हो रहा है। सेम हियर, थैंक यू। होटल से बाहर निकलते ही 10 मिनट की दूरी पे है। यहाँ टहलते हुए हमें ये महसूस हो रहा है कि हम इंडिया में ना होके किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आ गए। ये है वो रेस्टोरेंट, यहाँ की हर जगह थोड़ी सी अलग है। रोशन होती है इनसे ही महफिल मेरी, अकेले जो पिया महफूज वो जाम भी क्या जाम है। जी ऐसा थुप्पा अभी तक हमने नहीं पिया। इसके बारे में कुछ बताना। ये फिश, ये ट्राउट फिश है। मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? ये भी कोई सवाल हुआ? अच्छे ही होंगे क्योंकि आप हैं अब हमारे साथ और हम शुरू करने जा रहे हैं अपने आगे की कहानी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम लेह पहुंच चुके हैं और हम ठहरे हैं इस होटल में जिसका नाम है नेचर्स लैंड, जो लेह की मेन मार्केट से करीब 1-1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर है। हम लेह तो पहुंच गए थे लेकिन जिशित की आंख में इन्फेक्शन हो गया था इतना लंबा राइड करने की वजह से। हालांकि उसकी आंख में चोट पहले से लगी थी लेकिन राइड में जो धूल मिट्टी उड़ती है उसकी वजह से इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ गया कि रोशनी पड़ते ही उसकी आंख में दर्द हो रहा है। इसलिए बेहतर ये है कि उसे डॉक्टर को दिखाया जाए ताकि कल जब हम वापस राइड पे निकलें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जिशित को शैलेश, जनित और सचिन के साथ गाड़ी में रवाना करके मैं, किशोर और गुरु मार्केट की ओर पैदल ही चल दिए। अभी तक हाथ दुख रहा है क्या तुम्हारा? तो ये साइड इफेक्ट्स है हमारे पिछले दिनों के राइड्स का, जो अब उन लोगों पर दिखने लगा है जो नॉन राइडर्स हैं, या फिर यूं कह लें कि जिन्होंने काफी समय से राइड नहीं किया है। होटल से मार्केट की तरफ गुजरते हुए हमने जब अगल बगल के बिल्डिंग्स और घरों पर नजर डाला तो महसूस हुआ कि इनका जो कंस्ट्रक्शन है उसका बेस काफी सिमिलर है। अगर ध्यान से देखें तो इनका कंस्ट्रक्शन लकड़ी, मड और पत्थरों से किया गया है। घरों की छत अक्सर लकड़ियों की बनी होती है जिसके 2 कारण हैं। पहला कि लकड़ियां यहाँ आसानी से मिल जाती है और दूसरा ये कि सर्दियों में घर को गर्म रखती है। लद्दाख और लेह की सुंदरता को निहार रहे हैं, अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहे हैं। लेह के साथ साथ लद्दाख में घुसते ही सरदर्द भी मिल गया है मुफ्त में। सरदर्द शायद टेम्परेरी है, शायद ये माउंटेन सिकनेस का हिस्सा है, शाम तक ठीक हो जाए। बातें कर ही रहे थे कि हमारे हाथ में कैमरा देखकर पीछे से आवाज है, हाईवे इज माई वे। क्या नाम है आपका? क्या है? मास्क हटाएंगे तो समझ में आएगा। जिग्मेश। तो जिग्मेश क्या करते हैं आप? मैं अमेज़न का डिलीवर करता हूँ। अरे वाह। आप लोकल हैं, यहाँ पे आसपास में रहते हैं? आसपास हमारा ये आसपास में नहीं रहता, हमारा गांव स्टॉक में। अच्छा अच्छा। तो अभी आप क्या डिलीवरी के लिए आए? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। तो आपने सब्सक्राइब किया? अभी मिला आपको चैनल? अभी कर रहा हूँ। ठीक है, आपका क्लिप आ जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। थैंक यू। Thank you. नाइस टू मीट यू। सेम हियर, थैंक यू। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। अगर हाथ में कैमरा देख लिया तो रुक कर पूछेंगे कि भैया क्या कर रहे हो, आप ब्लॉगर हो क्या, आपके चैनल का नाम क्या है, पूछ के खुद ही सब्सक्राइब करेंगे। ऊपर जाने के लिए रास्ता कहाँ से? मोनेस्ट्री में इस साइड से शाम को ऊपर जाएंगे। एक वो बड़ा वाला भी मोनेस्ट्री था, रास्ते में पड़ा था, मालूम है? आ रहे थे अपन, वहाँ पे बाइक मिल गई तो जा सकते हैं। मेडिटेशन सेंटर अच्छा है। हाँ हाँ। खूबसूरत। ये होटल से बाहर निकलते ही 10 मिनट की दूरी पे है और अभी हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए हम लेह में ही रेस्ट करेंगे और यहाँ का मार्केट और फूड एक्सप्लोर करेंगे। से यहाँ टहलते हुए हमें ये महसूस हो रहा है कि हम इंडिया में ना होके किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आ गए हैं। अपना देश है ही अनोखा क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी शायद ही किसी दूसरे देश में देखने मिलती है। हर बदलते शहर के साथ आपके एहसास वहाँ के कल्चर के साथ बदल जाते हैं और आपको गर्व से भर देते हैं।
ये सिर्फ शायद भारत में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ की धरती ने, चाहे वो कल्चर हो, भाषा हो, धर्म हो या फिर यहाँ का खाना, सबको अपने में समेट कर और संजो कर रखा है। और अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि इसे हम बना के रखें, और वो सिर्फ अपने मन से भेदभाव हटाकर और खुले मन और खुले दिमाग के साथ ही हो सकता है। आर्यन वैली किधर है? इंटरनेट नहीं चल रहा है, क्या ही बताएं। ले आने के बाद हमें एक अनोखी बात पता चली कि यहाँ पे एयरटेल और BSNL के नेटवर्क मिलते हैं, जिसमें कार्ड पोस्टपेड होगा तो नेटवर्क मिलेगा और अगर प्रीपेड होगा तो नहीं मिलेगा। सोचने वाली बात यह है कि सेल साइट डिफरेंशिएट कैसे करता होगा कि कौन सा नंबर पोस्टपेड और कौन सा प्रीपेड है, किसको नेटवर्क देना है और किसको नहीं। हमें तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें भी। फिलहाल चलते हैं उस रेस्टोरेंट में जहां शैलेश, जनित और सचिन मिलने वाले हैं हमें। अभी जस्ट कॉल आया तो पता चला कि जशित को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, इसलिए वो सीधा होटल चला गया डॉक्टर को मिलने के बाद। तो ये है वो रेस्टोरेंट। यहाँ की हर जगह थोड़ी सी अलग है। इस रेस्टोरेंट को ही ले लीजिए। दिस इज नॉट अ टिपिकल रेगुलर रेस्टोरेंट, इट हैज अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। थोड़ा अलग ही सेटअप है। लव, लिव, लाफ, और क्या चाहिए। आज फिर एक खूबसूरत सी हसीन शाम है। दोस्त भी हैं और बाकी सब इंतजाम है। रोशन होती है इनसे ही महफिल मेरी। अकेले जो पिया महफूज, वो जाम भी क्या जाम है। कुछ देर यहाँ बैठने और वक्त गुजारने के बाद हमारा मन किया कि हम कुछ ऑथेंटिक खाएं, तो हम चल दिए दूसरे रेस्टोरेंट की ओर, जिसका नाम है द तिब्बतन किचन। ट्वेल्व 45 ओपन है, 12:45 PM चालू होगा ना फिर। हाँ रौनक है, देखो ना अंदर चम्मचों की आवाज आ रही है। पहले तो हमने सोचा कि बाहर ही महफिल जमाएं, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि जगह नहीं थी। ये वही है चलो जो रास्ते में देखा था हमने, अलग है। फीडबैक देना चाहोगे? जी ऐसा थुक्पा अभी तक हमने नहीं पिया था। पिछली बार भी थुक्पा पिया था हम जब मनाली आए थे, तो शायद तिब्बतन डिश की ऑथेंटिक जगह पे आके पीना ही सही हो सकता था, जैसा कि है। तो थैंक्स टू शैलेश, हम ऑथेंटिक तिब्बतन कुजीन का आनंद ले रहे हैं। बहुत मजा आया, टेस्टफुल है, बहुत फ्लेवर्स सारे खुल के आ रहे, एकदम मस्त, काफी अच्छा लगा। थैंक यू शैलेश। तुक्पा के बारे में बोलना है कि तुक्का के बारे में बोलना है? ऐसा सूप है जिसका ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है। और किस बारे में बोलना है आपको? डिटेल डिटेल में जब खत्म करेंगे तो और के बारे में बोलना है। नोमैटिक, वेरी नाइस। अब शैलेश को पूछ के मतलब नहीं है, शैलेश ही लेके आया यहाँ पे क्योंकि अच्छा था। मुझे लास्ट ईयर का जो टेस्ट है वो वापस आ गया। ओके, वो जो टेस्ट रह गया था मेरे साथ तुक्पा का, जो अपने को रास्ते में कहीं नहीं मिल रहा है, तो यहीं आके पूरा होना था, वो एक ख्वाहिश पूरी हो गई। थैंक यू टू ऑल। अमेजिंग।
Lose control. दोस्त इसके बारे में कुछ बताना, ये फिश ये ट्राउट फिश है, जनरली फाउंड इन रिवर फिश, सो वेरी वेरी टेस्टी एंड यहाँ का टिपिकली डिश है जो फेमस है. सो वील हैव इट नाउ. ये तंदूरी में बना है, वाओ, सो होपफुली इट इज़ नाइस. लेट्स सी. बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. पोस्ट ईटिंग रिव्यू भी होना चाहिए. अभी आफ्टर का ये हालत है, फीडबैक ले लेते हैं अभी. कैसा लगा आपको गुरु? ट्राउट फिश तो बहुत खाई है, इसके पहले भी मनाली में और इस ट्रिप में भी खाई है, पर ऐसी ट्राउट फिश जो तंदूरी वाली थी अभी तक नहीं. हैंड्स डाउन द बेस्ट सो फार. अग्री. मैंने खाया नहीं बट मुझे बहुत अच्छा लगा. क्राउड फिश का टेस्ट पता चल गया आज, मसाले से कम, लेकिन फिश का जेन्युइन टेस्ट जो है मजा आ गया खा के. थैंक यू सो मच. आई थिंक फिश को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए बगैर बेकार के मसाले. लाइफ की शुरुआत हुई थी किचन से और एंड हुई हमारे पेट में, और जो जर्नी था वो बहुत यादगार रहा होगा हमारा. ओके. ये वेरी नाइस. पिछले साल जो हमने खाया था उसी सेम है टेस्ट या कुछ चेंज है? इधर का सेम टेस्ट है, बट मनाली में थोड़ा अलग है, which was better. ट्राउट फिश आ चुका है, एक पहले से खत्म हो चुका है. अब देखते हैं ये खाने के बाद और मंगाने वाले हैं या दूसरा बस हो गया. भैया आने दो ना, क्या को वेट दूसरा बस हो गया. इसके बाद और वेट कर रहे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसके बाद और मंगाओ. आदमी को भूख लगी और तुम वीडियो निकाल रहे हैं यार. जा भाई, इसके पेट में जा. जा भाई, पेट पीने की जोड़े. ले गटोर कच खा. थैंक यू भैया, थैंक यू. आप बहुत अच्छे हो भैया, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो. आप अपना हाथ दूर रखो, आप वीडियो लेते रहो, हमको खा के बताते कैसा है. लेमन मिंट जूस. और ये क्या है? वाटरमेलन. ये हमेशा वाटरमेलन ही क्यों लेता है? क्या क्या रहता है इसमें भाई? It's like a sundae, it's mixture of fruits, ice creams, and a few other nuts. I'm sure it's delicious. You try? No. I tried it. Shoot. Shoot. मैं एक्सप्रेशन भी कैप्चर करना चाहता हूँ. सीरियसली बता रहे हैं यार. बढ़िया. अभी तो एक ही स्पून है, मेरे को टाइम लगता है टेस्ट डाइवर्ट जो है. तब तक तो खत्म हो जाएगा जब तक तुमको टाइम लगेगा. मैं खा ले. यकीन मानिए आज के जायके का सफर उम्मीद से कहीं बढ़कर रहा. कभी लय आना हुआ तो जरूर आइएगा यहाँ, निराश नहीं होंगे, इसका दावा किया जा सकता है. क्योंकि हम यहाँ से तब तक नहीं उठे जब तक कि हमसे ये नहीं कह दिया गया कि अब किचन बंद हो चुका है और इससे आगे ऑर्डर नहीं लिया जाएगा. लेकिन ये हमारे लिए आम बात है. ऐसा अक्सर हो जाया करता है हमारे ग्रुप के साथ. बस खाना हमारे पेट से पहले हमारे दिल को छू जाना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तिब्बतन मार्केट में क्या खास है हमारे लिए, जो बस 10 कदम पर है तिब्बतन किचन से निकल. So we are in the main market of Ladakh. Here I found this Tibetan handicraft and jewelry market. We'll just take a round of it. This is a souvenir market. So if you want to carry some souvenir for your friends and family, you can just come here and pick up some souvenir. चलिए मार्केट तो देख लिया हमने और कुछ ले भी जाने का मन कर रहा है, लेकिन फिलहाल आज नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी राइड्स बाकी है. अननेसेसरी वजन बढ़ा के मतलब नहीं है, तो हम लास्ट दिन आएंगे. हम तिब्बतन मार्केट से निकल के मेन मार्केट के चौराहे पे आकर खड़े हो गए और हमने जब चौराहे के बीचों बीच खड़े रहकर नजर घुमाई तो हमें कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया. चारों ओर दुकानें ही दुकानें और मार्केट लोगों से भरा हुआ. सुबह जब हम आए थे तो मार्केट पूरी तरह से खाली था और शाम होते ही यहाँ का नजारा कुछ और ही बयान कर रहा. चलिए चलते हैं मार्केट के अंदर और आपको वहाँ का एक वर्चुअल टूर देते हैं.
भीड़ होना शुरू हो गई शाम होते ही। वॉक करते हुए हमने यहाँ एक चीज नोटिस की कि यहाँ फॉरेनर्स की तादाद भी काफी है, जैसे पहले गोवा में हुआ करती थी। एक और बात है जो हमारे नोटिस में आई कि यहाँ हर दूसरी दुकान पश्मीना शॉल की है। हमने जानना चाहा कि ऐसा क्यों, क्योंकि पश्मीना शॉल कश्मीर की मशहूर है। हमने किसी से बात की तो पता लगा कि लद्दाख में इसे उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया जाता है जिस लेवल पे कश्मीर में किया जाता है, और इनका इस्तेमाल लोकली ज्यादा किया जाता है। पश्मीना शॉल बनती है पश्मीना बकरी से निकले हुए वुल से, जिसे चंतांगी भी कहा जाता है। ये बकरियां बर्फ और हिमालय की पहाड़ियों में पाई जाती हैं, जहां टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है, और फिर भी ये सरवाइव करती है। यही वजह है कि पश्मीना शॉल इतना गर्म रखती है। इनकी ब्रीडिंग भी की जाती है मीट और वुल के लिए। पुराने जमाने में इनसे बने शॉल राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ आपको जगह जगह मंक्स दिख जाएंगे। एक बात ध्यान देने वाली है इनके बारे में, इनके जो जूते होते हैं वो काफी महंगे और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इन्हें काफी चलना होता है, शायद ये वजह हो सकती है इसकी। और मैंने कई बार नोटिस किया है कि ये मोबाइल के भी काफी शौकीन होते हैं, और कई बार ये रील्स देखते हुए दिख जाएंगे आपको। इस मार्केट में घूमते घूमते अगर आपको बच्चे स्केटिंग करते हुए नजर आ जाएं तो सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि ये आम बात है यहाँ के लिए। इन्होंने ये पाथ बनाया ही है इसको नजर में रखकर। पूरे मार्केट में पेवर ब्लॉक्स हैं और धूल और मिट्टी का नामो निशान तक नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे कि हर शहर का एक फील अलग होता है, और यहाँ की फीलिंग है आजादी। मुझे यहाँ सब आजाद लगे, जिसका जो मन कर रहा है वो बस किए जा रहा है, न कोई रोक न कोई टोक, और सब अपने में ही है, और सब सबके साथ भी। कोई किसी से झगड़ नहीं रहा, बस चारों ओर पॉजिटिविटी और पीस है। सबके चेहरों पे बात करने पर मुस्कुराहट दिखाई देती है। इससे ज्यादा आइडियल जगह क्या हो सकती है रहने के लिए। यकीन मानिए आज का दिन भी हमारे लिए बहुत संतोषजनक रहा हर मायनों में। हम वो सब कर पाए जो हमने कल्पना की होगी ले आने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का सफर जारी रहेगा, बस हमारा हाथ मत छोड़िएगा, क्योंकि हम बनाते ही हैं वीडियोस आपके लिए, ताकि हम वो साझा कर सकें आपके साथ जो हमने महसूस किया। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, और अपने और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखिए। धन्यवाद।